यार दोस्तों, एक दिल दहलाने वाली घटना, व्यक्ति के रेंगटे खड़े करने वाली घटना, जहां पर रिश्तों को तार तार करने वाली घटना आपके सामने से गुजर जाए तो आपका दिल, दिमाग और सब कुछ भूल जाए। एक बड़ी घटना हम आपको दिखाने जा रहे हैं, एक बड़ी घटना बताने जा रहे हैं, और ये घटना आपके हृदय को झकझोर दे, क्योंकि हमारे संवाददाता ने जब इस घटना को बताया, ये जनपद एटा की है, और एटा की जब घटना उन्होंने बताई, मेरे हृदय कांप गए, तार तार हो गया, मानवता शर्मसार हो गया, लज्जा के मारे सर चकरा गया, और पुलिस भी बहुत चक रह गई कि क्या हो सकता। तो आइए हम चलते हैं इस कलयुगी की काली करतूतों का सच बताने। आधी रात में पत्नी ने दिखाई पति की लाश, आधी रात में पत्नी ने दिखाई पति की लाश, शरीर पर थे नीले निशान। दृश्य देख पुलिस का भी दिमाग घूमा। मृतक के शरीर पर नीले निशान थे। भाई ने पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया। इसको लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। मौत का कारण जानने के लिए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराया। मैं बताना चाहता हूं कि जनपद एटा के थाना जालेश्वर के गांव में जलेसरा में पंजाब से लौटकर आया एक युवक शुक्रवार रात चारपाई पर मृतक अवस्था में पाया गया। मृतक के भाई ने पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया। सूचना पर पुलिस के साथ ही फील्ड यूनिट जांच टीम मौके पर जांच पड़ताल कर सबूत जुटाना शुरू किया। हाल ही में आया था भाई। बताया कि बेलसरा निवासी शफी मोहम्मद ने बताया कि हम लोग पंजाब में रहकर पौधा बेचने और लगाने का काम करते हैं। पंजाब में ही हमारे तहरे भाई की गिरने से मौत हो गई थी। उनका शनिवार को 40वां होना था। इसी में शामिल होने के लिए छोटा भाई आस मोहम्मद शुक्रवार को घर लौटा था। रात को उनकी पत्नी के रोने की आवाज सुनकर हम लोग मौके पर पहुंचा तो देखा कि चारपाई पर भाई अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। उसको लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जलेसर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। शफी मोहम्मद ने आरोप लगाया कि भाई की पत्नी तरतीला ने उन्हें हत्या कर दी है। कमरे में इन दोनों पति पत्नी की आवाज सुनाई दिया था, और फिर वो कमरे में पति पत्नी के अलावा और कोई नहीं था। भाई के गले और पीठ पर नीले निशान भी हैं, जिससे पता चल रहा है कि चोट पहुंचाकर भाई की हत्या की गई है। सीओ जलेसर निशी गर्ग ने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट आने के बाद मौत का सही कारण पता लग सकेगा। वहीं पर जांच टीम मौके पर पहुंच गई है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। जांच में जो भी तथ्य मिलकर सामने आएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। भाई का आरोप है मारपीट और हत्या करने का है, लेकिन पुलिस मौके पर इस तरीके के सबूत नहीं मिले हैं। पूरा कमरा, चारपाई आदि व्यवस्थित ढंग से मिले हैं। हालांकि मृतक के शरीर पर चोट के निशान अलग कहानी बता रही है। दोनों के बीच विरोधाभास है। पुलिस अब
हर पहलुओं की छानबीन शुरू कर रही है कि आखिर में सच्चाई क्या है। इस घटना के बाद चारों तरफ कोहरा मच गया है। दूसरी तरफ हमारे संवाददाता ने जानकारी देते हैं कि आजकल दरिंदे बढ़ते जा रहे हैं। 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दरिंदों ने 5 साल की बच्ची के साथ दरिंदों ने किस तरीके से आबरू लूट ली है, ये सुन करके आपके भी रेंगटा खड़े हो जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरी बात नहीं है, ये बात है सच की, ये बात है हकीकत की। वह रे दरिंदों, उन दरिंदों की क्या कहें, उन दरिंदों की क्या कहें जिन दरिंदों ने इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया। मैं कहना चाहता हूं, ऐसे दरिंदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे दरिंदों को तत्काल फांसी की सजा देना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति जो इस तरीके के कृत्य घृणित कार्य किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाना अत्यंत जरूरी है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं, इस तरीके की घटनाओं ने लोगों को, मानवता को शर्मसार कर देती हैं, और जब मानवता को शर्मसार कर देती हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति और समाज दोनों विचलित हो जाते हैं। मैं कहना चाह रहा हूं, जहां पर मानवता, जहां पर भाईचारा, जहां पर इस तरीके के दरिंदे पनप जाते हैं, जब 5 साल की मासूम बच्ची के साथ इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। और आप जरा गौर करिए, जो 5 साल की बच्ची जिसको खाने के लिए, जिसको चलने के लिए, जिसके पास बेचारी सोचती होगी कि आज हम एक कितनी घृणित कहानी है। मैं बता दूं, जिसके हाथ में किताब होना चाहिए, जिसके हाथ में इज्जत और सम्मान की आवाज होनी चाहिए, उस लड़की के साथ दरिंदगी की जाए, ये कितना घृणित कार्य है, कितना अशोभनीय कार्य है। और इस कार्य के लिए हम घोर निंदा करते हैं। और निंदा ही नहीं, मैं ऐसे सभी दरिंदों को फांसी की सजा की मांग करता हूं कि ऐसे दरिंदों पर फांसी की सजा दी जाए और जिससे इस तरीके की घटनाएं पुनरावृत्त ना की जाएं हो। क्योंकि दोस्तों, जब एक मासूम को साथ दरिंदे दरिंदगी करते हैं और वो कली खिलने से पहले कुचल दी जाती है, तो उस माता पिता की हृदय से पूछिए, जिन पिता ने बड़ी मासूमी के साथ इस घटना को देखते हैं। तो आइए चलते हैं, हमारे संवाददाता एटा से जानकारी देते हैं कि 5 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई। तहरीर भी पुलिस को दी गई है। पुलिस कार्रवाई क्या किया है, आइए हम बात करते हैं। जनपद एटा में थाना कोतवाली देहात में एक गांव में 5 वर्षीय बालिका के साथ युवक ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पास के ही खेत में बच्चों ने यह देखकर शोर मचाया तो आरोपी वहां से भाग निकले। पीड़ित के पिता ने बताया कि 5 वर्षीय पुत्री 5 दिन पूर्व अन्य बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रही थी। इसी समय गांव के एक युवक वहां पर आया और पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ पुराने खंडार में ले गया, जहां मकान गिरा हुआ था वहां ले गया और फिर कमरे में ले जाकर कुंडी लगा ली। इसके बाद बालिका के साथ छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म करने का प्रयास किया। बच्ची चिल्लानी तो आसपास खेल रहे बच्चों ने मकान की ओर पहुंच गए। यह देखकर आरोपी बच्ची को छोड़कर भाग गया। बताया कि 2 दिन तक पुत्री खेलने के चक्कर में घटना के बारे में बताया भूल गई थी। 9 जनवरी को जब उस घटना के बारे में आया तो उसने अपनी दादी को यह बात बताई। इसके बाद हम लोगों ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने बालिका को चिकित्सालय प्रशिक्षण कराया। सीओ सिटी अमित कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
घटना की जांच की जा रही है। आपको बताते चलें, इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और इस तरीके की दरिंदगी के बाद हर कोई कह रहा है कि इस तरीके के दरिंदों पर कठोर कार्रवाई किया जाना चाहिए, क्योंकि मासूम बच्ची बच्ची और इस तरीके की दरिंदी करने वालों पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। तो बिल्कुल सही कहा। और इस तरीके की घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। और आइए हम बात करते हैं दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर है और हम खबरों के साथ रूबरू होते हैं। जी जी जी, इस वक्त की बात हम बताएंगे, जरा देखिए। जांच की जा रही है और पूरी घटनाक्रम तैयार है और हम आपको दिखाते हैं। जरा सुनिए, जरा गौर करिए और आइए हम इस समय बात करेंगे दोस्तों फटाफट खबरों में। तो दोस्तों कल फिर हम रूबरू होंगे शाम 7 बजे से 8 बजे तक, विशेषकर जनता की अदालत में। नमस्कार। हम फिर